हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाई जी लॉ और मैं हूं वाई जी। और आज हम पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि दिया हुआ है आर्टिकल 25 से 28 के अंडर में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में टोटल ये 4 आर्टिकल हैं, जिसमें से एक प्रैक्टिस और प्रोफेशन के फ्रीडम की बात करता है, एक मैनेजमेंट के फ्रीडम की बात करता है, एक टैक्सेस से फ्रीडम की बात करता है और एक रिलीजियस एजुकेशन की बात करता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम मिली हुई है वो हेडिंग में ही है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, प्रोफेशन और प्रैक्टिस सिमिलर सी चीज़ें। प्रैक्टिस है जो आप डेली बेसिस पे करते हो, जैसे रोज़ पूजा करना, आरती करना, मॉस जाना। प्रोफेशन एक जनरल टर्म है, क्लाइमेट वेदर की जैसे मान लो ये दोनों टर्म्स को। और प्रोपोगेशन मतलब फैलाना। मतलब ये सारे फ्रीडम देता है आर्टिकल 25। अब इसके बाद आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है, अंदर कंडीशंस दी हैं। ठीक है, कि कब कब ये राइट नहीं लगेगा या किन किन चीज़ों पे राइट एप्लीकेबल नहीं है। तो नंबर 1, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए आपका प्रोफेशन, प्रैक्टिस या प्रोपोगेशन। अगर इन तीनों चीज़ों के अगेंस्ट है तो फिर आप नहीं कर सकते वो चीज़ जो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अगेंस्ट में चल रही है। सब क्लॉज 2 बोलता है कि ये जो आर्टिकल में फ्रीडम दिया है ये अफेक्ट नहीं करेगा कोई एग्जिस्टिंग लॉ या स्टेट को नहीं रोकेगा कोई ऐसा लॉ बनाने में जो कि रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट करता है कोई इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या कोई और सेक्युलर एक्टिविटी जो रिलीजियस प्रैक्टिस से एसोसिएटेड हो। तो अगर इन सब हेड्स में है तो स्टेट रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। उसके बाद प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो अपना अनटचेबिलिटी वाला वो जो एस्पेक्ट है ना, वो बता दिया कि देखो रिलीजियस प्रैक्टिस करने का फ्रीडम है, लेकिन जो ये पुरानी वाली रिलीजियस प्रैक्टिस थी, अनटचेबिलिटी वगैरह, ये सब नहीं अलाउड है। बेसिकली जो खोल सकता है स्टेट, ऐसा नहीं है कि तुम मंदिर बंद करके बैठ जाओ कि तुम नहीं आ सकते, लोअर कास्ट नहीं आ सकते, ये सब नहीं चलेगा। बेसिकली ये बोल रहा है। फिर उसके बाद आर्टिकल 25 के एक्सप्लेनेशन में ये भी लिखा हुआ है कि जो सिख रिलीजन है वो किरपान रखना पड़ता है ना उनको, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है। तो ये क्लैरिफाई कर दिया कि किरपान रखना, अगर सिख रिलीजियस आदमी है तो किरपान रख रहा है, वो उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस के एम्बिट में आता है। और दूसरा एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि हिंदू अगर अपन बोल रहे हैं तो सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये सारे रिलीजन भी हिंदू में ही माने जाएंगे। आर्टिकल 25 के अंडर में एक केस है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि अपन ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं आर्टिकल 19 में, लेकिन इसमें अपन इसका रिलीजन वाला एस्पेक्ट देखेंगे। शॉर्ट में इसके फैक्ट्स ये हैं कि 3 बच्चे थे, वो जेहोवा विटनेस सेक्ट के थे और उनके वहाँ पे रिलीजन में प्रैक्टिस थी कि वो जेहोवा के अलावा किसी की वर्शिप नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो नेशनल एंथम के लिए खड़े होते थे रिस्पेक्ट में, लेकिन गाते नहीं थे। तो कोर्ट ने बोला कि देखो आप अगर उनको गाने पे मजबूर कर रहे हो तो वायलेशन होगा 25(1) का। ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर रहे और वो अपना रिलीजन प्रोफेस और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो नेशनल एंथम की भी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि बस वो खड़े हो रहे थे और गा नहीं रहे थे। तो आप गाने पे मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि उनके रिलीजियस प्रैक्टिस के अगेंस्ट में है वो, ऐसा कोर्ट ने बोला विजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। मुझे गाइस फील हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो रहा है ये टॉपिक, तो इसको बोरिंग की जगह थोड़ी एनर्जी लाते हैं। देखो टॉपिक तो है बोरिंग ही है, लेकिन पढ़ लेते हैं एनर्जी से। बात करते हैं आर्टिकल 26 की, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स में आएंगे ये सारे अफेयर्स। वही वाली बात है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के कंसिडरेशन में रखते हुए आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें हैं। टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये कौन कौन कर सकता है? ये हर रिलीजियस डिनोमिनेशन या सेक्शन कर सकता है अगर वो चाहे तो। रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है? रिलीजियस डिनोमिनेशन एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में डिफाइन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो रिलीजियस डिनोमिनेशन होगा। नंबर 1, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग अ कॉमन फेथ। नंबर 2, अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। और नंबर 3, डेजिग्नेशन बाय डिस्टिंक्टिव नेम। मतलब बेसिकली बहुत सारे रिलीजन के लोग आके, अब आप बोलोगे बहुत सारे रिलीजन के साथ लोग आके अगर एक अलग नाम रख देते हैं तो वही तो रिलीजन होता है? नहीं, रिलीजन के अंदर भी बहुत सारे समाज होते हैं, अपने होते हैं ना। जैसे डिनोमिनेशन में शैविज्म, शक्तिज्म, वैष्णविज्म, ये सब हिंदुज़म के पार्ट हैं। ये अपने अपने इनने अपने सब ब्रांचेस खोल लिए हैं कि हमारी फ्रेंचाइजी में ये सब करते हैं, हमारी फ्रेंचाइजी में ये सब करते हैं। ठीक है, और शिया और सुन्नी इस्लाम में, जैसे कि अपने को पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन आर्टिकल 27, जो कि बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन।
अभी बेसिकली आर्टिकल 27 जो बोल रहा है उसका बहुत मिसयूज़ भी होता है, लेकिन ये इसका पर्पस ये था कि देखो आपका मंदिर है, ठीक है, मंदिर में प्रोसीड्स आ रहे हैं तो एक तरह से आपकी इनकम हुई, ठीक है, वहाँ का पुजारी है मान लो, वो इंचार्ज हो सारी इनकम का, लेकिन वो क्लेम कर रहा है कि मैं तो भाई अपनी एक बेसिक सैलरी लेके और बाकी सारे की सारी इनकम रिलीजन के उसी में लगा देता हूँ, प्रोपगेशन में वापस लगा देता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने सोचा कि भाई भला काम कर रहा है, प्रोपगेशन कर रहा है, तो अपन उसको फ्रीडम देते हैं कि भाई अगर तू प्रमोशन कर रहा है रिलीजन का, कोई पर्टिकुलर रिलीजन का, तो तेरे टैक्स नहीं लगाएंगे। आर्टिकल 28 बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब बेसिकली पढ़ाई की जगह पे धर्म की बातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कितनी फ्रीडम है वहाँ पे, कितना आप धर्म की बातें कर सकते हो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ये सवाल है जो आर्टिकल 28 आंसर करता है। इसमें 3 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। क्लॉज 1 उन इंस्टीट्यूशन की बात करता है जो पूरा स्टेट फंडिंग से चलते हैं, स्टेट जो फंडिंग दे रहा है उसी पे चल रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो पूरे के पूरे स्टेट फंडिंग पे चलते हैं उनमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड नहीं है। क्लॉज 2 बात करता है उन इंस्टीट्यूशन की जो एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट हैं मगर इस्टेब्लिश कोई रिलीजियस एंडाउमेंट या कोई रिलीजियस ट्रस्ट के अंडर में हुए हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस शुड नॉट बी अगेंस्ट मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। सब क्लॉज 3 में उन इंस्टीट्यूशन की बात होती है जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट हैं और स्टेट से एड लेते हैं। आप बोलोगे कि भाई यहाँ भी तो सब क्लॉज 1 में भी तो एड ले रहे थे, फुली मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड है तो एड लेना ही तो हुआ। सब क्लॉज 3 में अपन पार्शियल एड की बात कर रहे हैं। अगर पार्शियल एड लेते हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट हैं, तो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, लेकिन वो कंपलसरी नहीं होने चाहिए, वो ऑप्शनल होने चाहिए। कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो सब क्लॉज 3 में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड हैं लेकिन कंपलसरी नहीं। सब क्लॉज 2 में अलाउड हैं लेकिन वो सारी कंडीशन है जो मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और सब क्लॉज 1 अगर पूरा ही मेंटेन्ड बाय स्टेट हो तो आप दे ही नहीं सकते रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ये आर्टिकल 28 बोलता है। आर्टिकल 28 में गाइस ये सब क्लॉज 1, 2, 3 में एक्चुअली लिखा गया है, ये समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसलिए मैंने बता दिया एकदम ढंग से। वापस सुन लो बैक करके अगर नहीं सुना तो, क्योंकि डायरेक्ट वापस पढ़ोगे तो कंफ्यूज मत होना। तो गाइस ये हो गया हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट आ जाएगी, हमारे बाकी वीडियो देखो, हमारे मतलब मेरे, मैं अकेला ही हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला बनाता हूँ। उसके बाद पेड कोर्सेज मेरे यहाँ पे हैं, क्योंकि यूट्यूब से कमाई होती नहीं है भाई बहुत ज़्यादा, लेने हैं तो लेना, कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे अपने वीडियो सारे फ्री हैं। और लाइक मारो, कमेंट मारो, शेयर मारो, ये 3 काम करवाने तुम, 3 काम, ये 3 काम में 2 सेकंड लगते हैं, तो ये 3 काम कर देना।